सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है, माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। सो देखते हैं आपके लिए क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ओके, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे हमेशा स्पेशल फील करवाते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। सो देखते हैं आपके लिए क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या बातें आ रही इस टाइम पे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। ओ माय गॉड, कार्ड्स बहुत जल्दी फ्लिप हुए हैं। सो एनर्जी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहती है। ओके, कोई ना कोई ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि मैंने डेक उठाया और कार्ड नीचे फ्लिप हुए हैं। सो मैं ये लूँगी तो नहीं, ओके, लेकिन एनर्जी बहुत सारी बातें आज आपके साथ शेयर करना चाहती है। ओके, आपकी जानकारी में लेकर आना चाहती है। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे सारे रीडिंग टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक है। ओके, सो आप कभी भी ना सुनते हैं ना मेरे रीडिंग को, ये आपके लिए उसी टाइम का मैसेज है। क्या बातें आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहती हैं? प्लीज डिवाइन गाइड करिए। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कालरात्रि। ओके, हमारा फर्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड आया है। एडजस्ट कर लेना, मुझे थोड़ा कोल्ड है ना, एडजस्ट कर लेना आप लोग थोड़ा सा आज। ओके, टू ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशन हो रहे हो आप लोग। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हो रहा है, इमोशंस है उनके मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड फूल की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी है जजमेंट। सो आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आते हुए मैं देख रही हूँ। 3 ऑफ कप्स, कुछ फ्रेंड है, फैमिली है, उनके साथ आप अपने लाइफ को बहुत सीक्रेट रखते हैं। आप हर किसी से ना अपनी हैप्पीनेस को शेयर नहीं करते हैं। आप अपने फ्रेंड के बारे में, फैमिली के बारे में ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं। आप हर किसी से ना अपने फ्रेंड और फैमिली के बारे में शेयर नहीं करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो आप ओवर शेयर नहीं कर रहे हैं बिकॉज पास्ट में ना आपके इस ओवर शेयरिंग बिहेवियर की वजह से ना आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया। ओके, टारगेट बनाया, बलि का बकरा बनाया आपको। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कोई पर्सन है, ओके, लॉज साइड से ये पर्सन हो सकते हैं। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है, कोई पर्सन है, ओके, इन लॉर्ड साइड से ये मैसेज आ रहा है। किसी के इन लॉर्ड साइड से ये कोई मेल पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो बहुत नेगेटिव वाइब्स मुझे इनकी लग रही है, जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये पर्सन। सो गाइस, आपको किसी प्रकार का प्रमोशन ओके मिलने वाला है। कुछ एंडिंग हुई है, नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी की एंडिंग हुई है।
ईवल एनर्जी की एंडिंग हुई है। आपके ऊपर ब्लेसिंग बरस रही है। आपको दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आप चूज़न बीन हैं। ओके, चूज़न बीन, दिव्य शक्ति द्वारा चुने गए सच्चे बच्चे। ओके, आप उनके परम प्रिय हैं, फेवरेट में से आते हैं, जो यूनिवर्स के बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो जीव जंतुओं के लिए दया भाव रखता है, सभी पशु पक्षी की सेवा करता है, पेड़ पौधे की सेवा करता है, दीनहीनों की सहायता करता है। सो डेफिनेटली उस पर्सन पर ना ईश्वर अपना हाथ रखते हैं। वो बच्चा ना ईश्वर का परम प्रिय बच्चा होता है। ओके, सो जो यूनिवर्स के बताए हुए मार्ग पर चलता है ना, तो आप इस प्रकार के यूनिवर्स के बच्चे हैं, डिवाइन चूज़न बीन हैं आप। और इस प्रकार की जो ईवल चीज़ें हैं ना, वो काम नहीं करने वाली हैं आप पर। सारी नेगेटिविटी फेल हुई है। ओके, ईवल चीज़ों की एंडिंग हुई है। यहाँ पर ईवल चीज़ों की एंडिंग हुई है। आपकी तरफ ब्लेसिंग को आने से रोकने का प्रयास किया गया, बिकॉज जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ओके, आपके धन, आपका जो धन है ना, वो रिकवर हो रहा है। आपका धन रिकवर हो रहा है। ओके, आपके धन की रिकवरी हो रही है। महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। आपकी लाइफ से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आपकी फैमिली पर भी ना, ओके, आपकी फैमिली पर भी किसी प्रकार के कुछ ब्लॉकेजेस लगाए गए थे। ओके, कोई फैमिली ब्लॉकेजेस थे। आपकी फैमिली को ब्लॉक करने का प्रयास किया गया था, और इस वजह से ना आप ईवल प्रोटेक्शन को बचाने के लिए, ईवल चीज़ों से बचने के लिए ना, आप अपने फैमिली लाइफ, अपने सेलिब्रेशंस को सीक्रेट रखते हैं। कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर बातें आ रही हैं। सब कुछ आप सीक्रेट रखना प्रेफर कर रहे हैं। आप अपने हैप्पीनेस को ना ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते हैं। डेफिनेटली गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं ना, जो आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ओके, जेलस फील करते हैं, अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स रखते हैं। आपको लेकर मिक्स फीलिंग्स है इन लोगों की। कुछ ग्रजेस होल्ड करके रखने वाले लोग, इनके मन में ग्रजेस है, और ये लोग नज़र बना कर रखते हैं आप पर। सो ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में। आप हो सकता है ना पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, आप शाइन कर रहे हैं। ओके, आपको यूनिवर्स ने ना पेडिस्टल पर रखा है। सो आप ब्राइट शाइन कर रहे हैं। ये चीज़ें देखकर ना ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं। अगर आप लोग ना पब्लिक आई में नहीं हैं, तो भी आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं, संतुष्ट हैं, हैप्पी एनर्जी में हैं। सो ये सारी चीज़ें देखकर ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। और ये लोग ना कुछ प्लान प्लॉट करते हुए, डार्क एनर्जी वाले लोग, ये लोग कुछ प्लान प्लॉट करते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्कस्ट एनर्जी में है। डार्क एनर्जी के साथ ये लोग वर्क करते हैं, आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते हैं। सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। ये आपस में मिलकर ना आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें प्लान प्लॉट करते हैं, लेकिन यूनिवर्स, ओके, आपको यूनिवर्स न्याय देने वाले हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है, और जजमेंट भी यहाँ पर आया था। आपके साथ ना बहुत गलत हुआ है। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है ना, उसके साथ जस्टिस होगा, न्याय मिलेगा आपके साथ। प्रचंड न्यायकारी शक्ति कर रही है। अब आपके साथ न्याय हुआ, क्योंकि बहुत कुछ आपके साथ गलत हुआ है। आपसे ना जो भी चीज़ें छीनने की कोशिश करी गई है ना, वो चीज़ें आपको मल्टीप्लाई करके लौटाई जाएगी। आपके साथ न्याय होगा। हो सकता है आपका धन चुराया, आपके धन को लूटा, ठीक है, धोखाधड़ी से।
सो ये सब मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आ रही है, बिकॉज आपका जो बिलीव है ना वो यूनिवर्स पर बहुत फर्म है। ओके, आप यूनिवर्स के न्याय पर कभी भी संदेह नहीं करते हैं, कभी भी आपको संदेह नहीं होता है कि यूनिवर्स न्याय करेंगे नहीं करेंगे। सो आप हमेशा बिलीव रखते हैं ना, तो ऐसे लोगों की बैंड बजने वाली है। आपने ना ऐसे लोगों को बाउंड्री सिखाई है। ओके, ऐसे लोगों से आपने दूरी बनाई है। आप ऐसे लोगों को दूर रखते हैं अपने जीवन से। आप ऐसे लोगों से ना अपने जीवन को दूर रखना ही प्रेफर करते हैं। आपका फोकस अपने वर्क पे है, अपने धन पे है, आपका फोकस अपने गोल्स पे है। ओके, आप अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हैं, बिजी हैं। और इन चीज़ों का ना, ये जो लोग हैं ना, आपका फोकस अपने ऊपर है, लेकिन इन लोगों का फोकस आप पर है। ये लोग आप पर फोकस कर रहे हैं। ये जो जेलस लोग हैं, ये आप पर फोकस करते हैं। आपको आगे बढ़ते हुए देखकर ये बहुत परेशान हैं। इन लोगों को बहुत एंजाइटी होती है, आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत एंशियस हो जाते हैं। सो बहुत लो एनर्जी वाले पर्सन है गाइस। इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि आप अपने जीवन पर फोकस कैसे कर रहे हैं, इन पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, इन पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। ऐसे लोग, जिन लोगों से आप दूरी बनाना प्रेफर कर रहे हैं, आपको चाहिए नहीं कि ये लोग आपके जीवन में आए। ऐसे लोगों से ना आपने, हो सकता है आपने अपनी बाउंड्रीज को बहुत फॉर्म कर रखा है। ओके, आप ऐसे लोगों के साथ तो कोई भी कहते हैं ना, निकटता बढ़ाना नहीं चाहते हैं। सो आपका जो धन है ना वो रिकवर हो रहा है। ओके गाइस, यस, आपका धन रिकवर हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर उस धन को आपके जीवन में लाया जा रहा है। ओ माय गॉड। सो ये सारी जो सिचुएशन है ना वो रिकवर हो रही है, जो आपने फेस करी है। बहुत ज़्यादा ईवल जेलस लोग हैं ये लोग। ओ माय गॉड, बैक फायर हुआ है गाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, बहुत जेलस एंड नेगेटिव एनर्जी के हैं ये सब लोग। इन्होंने आपको किसी प्रकार से बंदिश करने की कोशिश करी, बांध के रखने की कोशिश करी। आपके ऊपर ना डेफिनेटली कोई ईवल स्पेल किए गए, क्योंकि ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, यहाँ पर ब्लड है, खून गिरे हुए हैं। किसी तरह के कोई ईवल अटैक करने की कोशिश करी गई। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है, कुछ बहुत हार्श ट्राई किया गया, आपको ट्रैप में रखने की कोशिश करी गई, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से बांधने की कोशिश करी गई ताकि आप अपनी ऊर्जा को ना पहचान ना पाए। लेकिन डिवाइन एनर्जीज़ को ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। वो कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। सो ईश्वर ने आपको इस प्रकार के लोगों के चंगुल से छुड़ाया है। आपने कुछ मेडिटेशन किया है, मैनिफेस्ट किया है। सो आपने स्वयं को इस प्रकार के सिचुएशन से हील किया है। आप एक बहुत ज़्यादा लविंग एंड काइंड सोल हैं। ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और आप ईश्वर पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है। ईश्वर आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने दे सकते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा है आप पर। आपको रिस्पेक्टेड पोजीशन मिल रही है। आप हील हो चुके हैं। आप हील हो चुके हैं इस प्रकार के पेनफुल सिचुएशन से। सो कोई रिस्पेक्टेड पोजीशन आपको मिल रही है, जो आपका ड्रीम है, सपना है कि वो आपको मिले। आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल रही है, पब्लिक कुछ अवार्ड वगैरह यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं एंड आपके आसपास के लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। आपके कार्य को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ओके, आपके कार्य को
बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। रिस्पेक्टेड पोजीशन है आपकी, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन है आपकी। आप एक सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्त की जीत हो रही है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको रोकने का बहुत प्रयास किया गया है गाइस, सीरियसली बहुत सारी ऐसी ईवल चीज़ें करके, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल अटैक करके, तंत्र मंत्र जादू टोना करके, जब तक इन्होंने आपको अपनी बातों से, कहते हैं ना कि कंफर्मेशन सुनिए, अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करी। जब इनको ऐसा लगा कि आप इनको मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं, ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हैं, आप जस्टिस करने लगे हैं अपने साथ। सो पहले की एनर्जी कुछ और थी और अब की एनर्जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप आवाज़ उठाते हैं, आप स्टैंड लेते हैं आप अपने साथ जस्टिस करते हैं ना, तो ये आपकी एनर्जी को ना बांधने की कोशिश करें। ईवल चीज़ों, तंत्र मंत्र जादू टोना पर आ गए ये लोग, झाड़ फूक जो ये इनकी आदत है, ठीक है। सो ये उस प्रकार के लोग हैं। आपको बांध के रखने का प्रयास किया गया, स्टक रखने का प्रयास किया गया, आपकी प्रोग्रेस को डेफिनेटली रोकने का प्रयास किया गया। किसी प्रकार की कोई बंधनकाली क्रिया करी गई, जिसको भेद दिया गया, जिसकी पूरी तरह से ना खंडित कर दिया गया, तोड़ फेंका गया। डिवाइन एनर्जीज ने उस चीज़ को ना ताड़ ताड़ कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। सो ये ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने आपके धन को भी बांधा था, ताकि आपकी तरफ ना आपका धन ना आ पाए। जो अपार धन आपके भाग्य की चीज़ है, वो आपके भाग्य की चीज़ है, उस पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने आपका नाम लिखा है। ये उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। आपके थॉट्स को बांध दिया गया था, ओके, कि आप राइट डिसीज़न ना लें, ओके। आपके जो डिसीज़न होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। सो आपके थॉट्स को बांध दिया गया था, ओके। आपके इंट्यूशन पावर को बांध दिया गया था और ये सारी चीज़ें अब बैकफायर हुई है। ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनसे आप बिल्कुल भी बात नहीं करना पसंद करते हैं। इन्होंने आपको बैकस्टेप किया, ओके, लेकिन आप अब हील हो रहे हैं चीज़ों से। बैकफायर हुआ है ये सब कुछ। यहाँ पर स्टार का कार्ड है, स्टार एनर्जी, स्टार पावर। आप स्टार पावर को कैरी करते हैं। फिर से वही सॉन्ग, आप क्या चीज़ हो आपको खुद मालूम नहीं है। सो आप स्टार एनर्जी को कैरी करते हैं गाइस। अपनी एनर्जी की ना रिस्पेक्ट किया करें। सबको ये एनर्जी नहीं मिलती है। ये जो गॉड गिफ्टेड एनर्जी है ना, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो ईश्वर के बहुत स्पेशल होते हैं, जो चूजन बीइंग होते हैं। वो आप हैं, आपको वो पावर मिला है, स्टार पावर। सो आपके स्टार पावर को बांधने की कोशिश करी गई, आपके थॉट्स को, आपके इंट्यूशन पावर को बांधने की कोशिश करी गई। ये लोग आपसे बहुत हाईली जेलस, इनसिक्योर रहे हैं। आपकी ऊर्जा को ये लोग पहचानते थे। ये जो लोग हैं ना, ये आपकी ऊर्जा को पहले से पहचानते थे। इन लोगों को ये बात पहले से ही पता थी, आप एक दिव्य अंश हैं, दिव्य शक्तियों का अंश हैं आप। इन लोगों को पहले से ही पता था और इस वजह से ना इन लोगों ने ना आपको टारगेट बनाया, आपकी ऊर्जा को ड्रेन करने का प्रयास किया। आपकी ऊर्जा को ना खुद के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको बांध के रखने की कोशिश करी गई। आपके ऊपर ना इस प्रकार के ईवल स्पेल करवाए गए ताकि आपकी ऊर्जा को ना ये खुद के लिए इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि इनको पता है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, ईश्वर के सबसे फेवरेट बच्चे हैं। सो आपकी एनर्जी को ना यूज़ करना चाहा, मिसयूज़ करना चाहा। जो दिव्य एनर्जी आप कैरी करते हैं। ओ माय गॉड, ये लोग बहुत सेल्फिश टाइप के लोग हैं गाइस। जबकि इन लोगों का जो कर्मा है ना, उस लेवल का है भी नहीं कि ये आपकी एनर्जी को ना ड्रेन कर पाए और आपकी एनर्जी को ना यूज़ कर पाए।
इन्होंने ऐसे कर्मा नहीं कमाई हैं, ठीक है। हमेशा गलत काम किया है, हमेशा बैक बिचिंग करी है, बैक बिचिंग करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं, लोगों का मजाक बनाते हैं, हंसी ठिठोली ये सब करते हैं। तो ये जो इनका कर्मा है ना बहुत डार्क है, और ये चाह रहे थे कि आपकी एनर्जी को यूज़ करके ना ये अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। ऐसा करने के चक्कर में ना इन लोगों ने अपने कर्मा को और ज़्यादा बिगाड़ लिया है। इन लोगों ने बहुत बड़ा पाप कमाया है अपने लिए, लेकिन आप विक्ट्री हासिल कर रहे हैं ऐसे लोगों पर। आपकी जो शक्ति है ना उसको बढ़ा दिया गया है। ये लोग बहुत ज़्यादा अचंभित है, मैं देख रही हूँ ना, ये सोच विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार के ये जो लोग हैं ना जिन्होंने ये चीज़ें करने की कोशिश करी, आप उस चीज़ से हील कैसे हो गए, क्योंकि आप पर बहुत सारी डार्क चीज़ें करने की कोशिश करी गई भी है। बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए, इतनी सारी चीज़ें, मारण काली क्रिया, तंत्र मंत्र सब कुछ हुआ, लेकिन आप बच कैसे गए और आप हील कैसे हो गए। सो ये लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, आप उस चीज़ से निकल कैसे गए। सो ये लोग बहुत ज़्यादा अचंभित है कि आप हील कैसे हो गए, क्योंकि आपके साथ ना माँ शक्ति की ऊर्जा चलती है, माँ शक्ति की ऊर्जा आपको सपोर्ट करती है, आप उन्हीं का अंश हैं। तो आपकी विक्ट्री हुई है यहाँ पर। आपकी इंट्यूशन पावर को ना इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया है। सो माय गॉड, यहाँ पर 111 भी आया है। सो 111 ना ये चीज़ यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 111 जब भी आपको दिखता है ना, 111 हमारी इंट्यूशन पावर को भी बताता है। उस टाइम पे ना आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, और आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना वो बढ़ रही है। 111 हमें ये भी बताता है। 111 के भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं। मुझे जब जब नंबर दिखेंगे ना मैं आपको अब बताऊंगी कि इसके और क्या मीनिंग हो सकते हैं। 111 के मीनिंग है आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, और आप जो सोच रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये 111 आपको अवेयर भी कर रहा है कि थोड़ा सा ना आप पॉजिटिव साइड को सोचिए, कहीं आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। आपको एक तरह से ना अवेयर करवाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको अवेयर कर रहे हैं कि थोड़ा संभल के क्या सोच रहे हो आपको क्या चाहिए अपने जीवन में। उस टाइम पे ना 3 टाइम थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, और अपने जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं ना उसे शिफ्ट करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लो इस टाइम पे। सो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, और आप जो सोच रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड उसे मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, इसलिए आपको 111 दिखते हैं। सो इसका एक और मीनिंग ये भी है, आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया गया है। आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया गया है, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ना कि आपको ना एक एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई है। ओके, आपको हर किसी के इंटेंशंस क्लियर हो गए हैं, और वो सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। ठीक है, सारी डार्केस्ट चीज़ें ना बैकफायर हुई है, इनकी तरफ वो चीज़ें गई है। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हर तरह के तंत्र आप पर अप्लाई किए गए हैं गाइस। मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ, आप पर हर तरह के तंत्र किए गए हैं, लेकिन आप एक डिवाइन चूजन बीइंग हैं। ईश्वर आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकते हैं, ईश्वर आपको टूटते हुए बिखरते हुए नहीं देख सकते हैं। आपकी हमेशा रक्षा करी जाती है, आज से नहीं हमेशा से ही वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। और आप देखोगे ना पीछे मुड़ के तो आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, अगर ये आम इंसान लोगों के साथ होती ना तो शायद वो बच नहीं पाते, लेकिन आप बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है ना ईश्वर, दिव्य शक्ति आपके सपोर्ट में रहती हैं। पहले तो जो हुआ सो हुआ, अब तो वो भी नहीं होता आपके साथ। ठीक है, सो आपकी पावर और ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो ये आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आपकी पावर के वजह से ना जो नेगेटिव एनर्जीज है ना वो बहुत ट्रिगर होती हैं, परेशान होती हैं। ओके, कुछ नेगेटिव एनर्जी भी हैं जो आपको नापसंद करती है। नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी पसंद नहीं आती है, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है ना, इनको हिट करती है, ट्रिगर करती है, परेशान करती है। ठीक है,
इस वजह से भी ना वो आपसे एनवी रहते हैं, ओके, आपसे जेलस रहते हैं, आपको नापसंद करते हैं ये लोग, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। 111 लिखकर मारी शक्ति को थैंक यू बोलिए। अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना तो 111 लिखिए, और अगर आप इसे पब्लिक करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर नहीं तो 111 लिख कर ना 3 टाइम थैंक यू बोल दीजिए, ओके, 1 टाइम भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी जो विश है ना उसको मन में सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, ओके। उसके बाद 111 लिख के ना थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, ओके। कुछ अच्छा ही सोचिएगा, कुछ भी मत सोच लीजिएगा, अच्छा सोचिए। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको अवेयर ही कर रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो। कुछ भी मत सोच लेना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। पहले छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। आपको जैसे चाय पीने का बहुत मन करेगा, आपको कहीं से कोई चाय का जो प्याला होता है वो आपको मिल जाए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, एकदम से मतलब ये नहीं कि आप एक बहुत बड़ा अंबानी बन जाओ, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें पहले आप मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको हिंट देते हैं कि देखो तुमने सोचा और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गया, तो थोड़ा सा ना शिफ्ट करो अपनी एनर्जी को, ओके। थोड़ा सा जो आप गलत सोच रहे हो ना, नेगेटिव सोच रहे हो, मत सोचो, क्योंकि वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। मेडिटेट करते हैं आप, मेडिटेशन करते हैं आप, सच्चे भक्त हैं गाइस, सीरियसली एक सच्चे भक्त वाली एनर्जी है, और इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके फेवरेट मतलब आपके फेवर में आई हैं। जो आपकी फेवरेट है, ये जो परिस्थिति है आपके फेवर में आई हैं। आप गिव अप नहीं करते हैं, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर्म कर लिया है, आपने फाइट बैक किया है। अगर कोई आपकी तरफ आता है ना, ईवल पर्सन आपकी तरफ आता है, बहुत वो डरे हुए हैं आपसे, ईवल लोग आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि आपके हाथ में ना एक सोर्ड है, और ये जो सोर्ड है ना डिवाइन एनर्जी की है, ओके। सीधा सर धड़ से अलग वाली एनर्जी आ रही है। अगर कोई भी अब किसी तरह के ईवल चीज़ें करके आपको हर्ट करेगा, आपको परेशान करेगा, तो ये जो तलवार है सीधे इनके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तो लोगों को ना आपके पास आने से भी डर लगता है, ईवल लोगों को, जो डार्कस्ट एनर्जी है, जो डार्क चीज़ों पर वर्क करती हैं, ईवल चीज़ें पे वर्क करती हैं, जो ईवल चीज़ों के साथ वर्क करने में बिजी रहते हैं, ये लोग डरते हैं आपसे। इन लोगों को आप डर लगता है आपसे कि आप उनको कब कट ऑफ करने में ना, अब आप एक ऐसे एनर्जी में है ना, इनको कट ऑफ करने में ना जरा से भी देरी नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फॉर्म कर लिया है। आप ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त कर पाओगे जो नेगेटिव हैं, जो बहुत ज़्यादा ईवल चीज़ें करते हैं, ओके। आपकी अब कोई कमज़ोरी नहीं है, आप सभी चीज़ों से डिटैच होना सीख गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि आपकी ये कमज़ोरी ये वो, आप सब चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं। आपकी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा फॉर्म है, आपकी बाउंड्रीज़ को ना क्रॉस करना। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है ना, आपने कहीं ना ये बोला नहीं होगा, आपने ना जैसे कहते हैं ना अपने एक्शन से ये चीज़ें इन लोगों को बताई है। आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना, अपने आप को एक बहुत बड़ी परेशानी में लाना, ठीक है, अपने आप को एक बहुत बड़ी परेशानी में डालना, क्योंकि आप ना उनकी जगह दिखाने में अब जरा से भी देरी नहीं लगाओगे, ठीक है। आप उनको उनका हद दिलाने में ज़रा से भी देरी नहीं लगाओगे। तो ये चीज़ें कोई समझ चुके हैं, ओके, जान चुके हैं कि आप अब उस एनर्जी में नहीं हैं जहाँ पर आप लोगों की सुन लेते थे, 2 आंसू बहा लेते थे, चुप हो जाते थे, उसके बाद फिर मान जाते थे। आप जस्टिस कर रहे हैं अपने साथ और अपनी एनर्जी के साथ। आप कोई भी ऐसी गलत चीज़ें अपने साथ होते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपने सिखाई है कुछ लोगों को, और वो इस वजह से डरते हैं।
ठीक है। आपके साथ अगर कोई भी गलत चीज़ें करेंगी तो आप ऐसा धमाका करोगे ना कि ये हिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप अपने साथ अब कोई भी गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ओके, ना ही कोई बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात है कि ये आप पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना करे, आपको कोई टोंट टंट मारे और कोई कुछ भी बोल रहा है आप बर्दाश्त कर लो। नहीं, आप बर्दाश्त करने वाले में से नहीं है। ठीक है, कोई अगर गलत बोल रहा है ना तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी और के लिए बोल रहा है तो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले आप चीज़ों को बहुत अच्छे से प्यार से समझाने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब भी करते हैं, लेकिन सामने वाला अगर नहीं समझता है ना तो फिर आप उस उंगली को ही तोड़ देते हैं। ठीक है, ये उंगली दोबारा उठना ही नहीं चाहिए। इस एनर्जी में आ चुके हैं, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, खुद के साथ भी जस्टिस कर रहे हैं और अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ भी जस्टिस कर रहे हैं। आप स्टैंड ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये एनर्जी लोग आप में देख रहे हैं और इस चीज़ को वो देख के बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं आपको हो क्या गया, वैसे हो क्यों गए हैं। तो पहले जो था सो था, लेकिन अब आप इस एनर्जी में नहीं हैं। ठीक है, आप गलत चीज़ों को ना, आपसे ना वो चीज़ें हैंडल ही नहीं हो रही है कि गलत कर रहा है, सामने वाले के साथ कर रहा है, मेरे साथ कर रहा है, ये वो, तो ये मैश हो जाता है ना। उसके बाद अब समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। तो आप बहुत जस्टिस कर रहे हैं अपने साथ भी, और अगर कोई आपके आसपास किसी के साथ गलत कर रहा है ना तो उसके लिए भी स्टैंड ले रहे हैं। ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। तो ये लोग इस वजह से आपसे डरते हैं, पता नहीं आपको आप कब आपका दिमाग क्या हो जाए और आप इनकी ना तहस नहस कर दो। तो इस वजह से लोग आपसे डरते हैं गाइस। हाँ, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा डरती है। जो ईवल लोग हैं ना, जो इस तरह की गलत चीज़ें करते हैं, इनको इसलिए भी डर लगता है ना क्योंकि आप इनके सारे सीक्रेट्स को जानते, एक एक बात आपको पता है। और ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ना मतलब सोच विचार करते हैं, आपको कैसे पता चला, आपने ये सब कैसे जान लिया। हो सकता है बात बात में आपने इनसे कभी कुछ कह भी दिया होगा। ठीक है, तो ये इस वजह से भी डरते हैं। आपको कैसे ये सब मालूम हो रहा है, कैसे आप जानते हैं। डिवाइन बीइंग को सब पता रहता है। ये जो ईवल लोग हैं ना, इनकी हर एक सीक्रेट आप जानते हैं। आप पूछते नहीं हैं किसी से जाकर, लोग अपने आप आकर ना आपको बता देते होंगे इनके सारे सीक्रेट्स। सो ये इनके समझ से बहुत परे हैं, कभी नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या हैं। ओके, और आपकी एनर्जी क्या, आपकी एनर्जी को वैसे ये लोग ना मिसयूज़ करना चाह रहे थे अपने गलत फ़ायदे के लिए, लेकिन आपने इनको बहुत अच्छा सबक सिखाया है। ये जो ईवल डार्केस्ट लोग हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कुछ और मैसेज लेते हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइस, ईश्वर आपके साथ न्याय कर रही हैं, मादी शक्ति। योर हेटर्स आर ऑन फायर, आपके हेटर्स फायर हो रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। ठीक है, लव ऑफर कमिंग, आपको कोई लव ऑफर मिल सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। 144 यू आर प्रोटेक्ट, अब बहुत ज़्यादा ईश्वर आपको ना अपने शील्ड में रख रहे हैं, अपनी आभा मंडल में रख रहे हैं। उनको पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप पर ईवल अटैक्स करते रहते हैं, आप पर गलत नज़र रखते हैं। ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इस वजह से वो आपके प्रोटेक्शन को बढ़ा रहे हैं। पॉजिटिव चेंज, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं, कुछ बदलाव होने वाले हैं। आपके शत्रु भयभीत है, मैंने कहा था ना आपके शत्रु भयभीत है। इनके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत परेशान है, अपने सर के बाल नोचने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। इनके बारे में आपको कैसे पता चल रहा है, ये इस बात को भी सोच रहे हैं। हो सकता है ना कोई है जो आपको इनके सारे सीक्रेट्स दे रहा है या आने वाले टाइम में देगा। वो कहते हैं ना घर का वेदी लंका ढाए, ऐसी एनर्जी आ रही है।
मिरेकल्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ। सो आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर। सो आपकी फैमिली आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड करेगी, ठीक है। आज से रख लीजिए आने वाले जो 12 महीना है ना, सो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपसे प्राउड फील करेंगी, ठीक है, बहुत प्राउड करेगी आप पे। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। सो आपके इनकम में अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। यू आर डेंजरस व्हेन यू आर फोकस। सो आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डेंजरस हो जाते हैं जब आप फोकस होते हैं अपने जीवन में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको बस वो चाहिए होता है। तो इस वजह से भी लोग आपके फोकस को बहुत ज़्यादा आपको उस टाइम पे ना कंफ्यूज करना, इल्यूजन में डालना, परेशान करना, कैसे भी करके आप अपने फोकस से ना हटे, ठीक है। तो आप जब भी फोकस होते हैं ना बहुत डेंजरस हो जाते हैं। ये बात कोई आपसे कहना चाहते हैं, ये आपके एनिमीज ही होंगे। क्या बातें आ रही है। हैप्पी मैरी लाइफ। आपकी मैरी लाइफ को हैप्पी कर रहे हैं यूनिवर्स। अगर मैरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम थी ना, तो मैरी लाइफ हील हो रही है आपकी, ठीक है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई आपसे या करती हूँ, कोई फीमेल भी हो सकती है ना। सो कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। कमिंग सून ऑल सक्सेस। आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता आ रही है, हर दिशा से सफल होने वाले हैं आप, ओके। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं, ठीक है। इनसिक्योर, कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपसे। ईश्वर के संदेशवाहक। सो आप ईश्वर के ना संदेशवाहक हैं। ईश्वर के संदेश आप लोगों को देते हैं, ठीक है। ईश्वर ने आपको चूज़ किया है, डिवाइन चूजन बीइंग। सो आप ईश्वर के संदेशवाहक हैं। आपकी वजह से बहुत सारे लोग हील होते हैं। आप एक नेचुरल हीलर हैं। हैप्पी लाइफ, ओके। सो आपकी लाइफ हैप्पी हो रही है, हील हो रही है, ओके। मैरिड लाइफ हील हो रही है। आपके सर पर ईश्वर का हाथ है, मारी शक्ति ठाकुर जी का हाथ है आप पर। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि आपके ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। रीयूनियन, किसी का यूनियन होने वाला है आपका, आपके पार्टनर के साथ यूनियन हो सकता है। निस्वार्थ प्रेम, जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं या आप जिनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ठीक है। ईश्वर आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। न्यू प्रॉपर्टी, कुछ न्यू प्रॉपर्टी से आ रही है बातें। न्यू प्रॉपर्टी ले रहे हैं की। न्यू प्रॉपर्टी के बाद ये की आया है। सो आप हो सकता है ना किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई नया घर या प्रॉपर्टी के बाद ही आया है। सो किसी घर, ठीक है, किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। योर अ गुड कर्मा इज़ कमिंग टू यू। सो आपने जो अच्छे कर्म किए वो मिलेंगे आपको।